तो दोस्तों, मैं आज आपको एक बार फिर लेके चल रहा हूँ तिजारा शहर, जो अलवर डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान में पड़ता है। और आज आपको दर्शन करवाने जा रहा हूँ एक चमत्कारी हनुमान जी के मंदिर के। और ये दिल्ली से 110 और अलवर से 60 किलोमीटर और भिवाड़ी से 32 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो आप भी जरूर यहाँ दर्शन करने के लिए आइए। दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रेम, मेरे YouTube चैनल ट्रैवल एंड एक्सप्लोर विद प्रेम में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको लेके आया हूँ तिजारा के फेमस हनुमान जी के मंदिर। और ये मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है। इसकी महिमा मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले आप मंदिर के दर्शन कीजिए। ये जो गुम्बज बना हुआ है, ये गुम्बज सबसे पहला इस हनुमान बगीचे में यही एक बिल्डिंग थी। और इस गुम्बज में हनुमान जी की मूर्ति उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़ी हुई मूर्ति थी। अच्छा जी। तो सन 47 में जो बंटवारा हुआ था उस समय एक बेल्ट हमारे इस तरफ की, जो मुसलमानों की इस तरफ जो बेल्ट है, ये अहीरवाल है। अच्छा। तो जो मुसलमानों की बेल्ट है, उस चक्कर में वो उन्होंने इस गांव के ऊपर मतलब चढ़ाई कर दी थी। ठीक है जी। तो इधर के जो है कुछ जो मुसलमान चढ़ के आए, तो सबसे पहले यही एरिया आता है हनुमान जी की बगीची का। यहाँ वो आकर के घुसे और उन्होंने हनुमान जी की इसके ऊपर बंदूक से मूर्ति को खंडित कर दी, गोली मार दी इसमें। अच्छा। तो उस समय इसी एरिया में उन सबको, जो उनके बुजुर्ग थे या जवान जो लाठी वगैरह लेके आए थे या जो कत्लेआम करने आए थे यहाँ, तो उनको सबको वो बंदरों की सेना दिखाई दी हनुमान जी के रूप में। तो वो सब कुछ लोग तो अब भी कुछ दिन पहले ही हमने भी देखे थे, वो आंधे हो गए थे, तो उनको सब कुछ दिखाई नहीं दिया। और वो बताते हुए, तुम्हारे यहाँ जो बॉर्डर के ऊपर जो हनुमान जी की मंदिर है, वहाँ पर उसके आगे हमको किसी ने बढ़ने ही नहीं दिया। तो हम तो वहीं से वापस लौट के आए, तो उस गाँव के ऊपर कोई किसी ने भी चढ़ाई नहीं की, वो सब लौट के चले गए। तो तभी से इसकी ऐसे मानता होगी कि लोग बाग इसको तिजारे का एक तरह का रक्षक मानते हैं। और पूरा तिजारा जो बस्ती इसको मानती है। मेला भरता है लोगों की यही है। हाँ, कब लोग, मेला हाँ, कब भरता है? ये मेला एक तो श्रावण में भरता सावन में। है ना। और एक भादो में भरता है। ठीक। दो मेले भरते हैं इसमें। और पूरे तिजारे की एक तो ग्राम प्रधान देवता है तिजारे का, ये है ना, पूरे लोकल मानते हैं। इधर जो है, इसकी करीब 125 साल पहले का इतिहास है और हमारी उधर नजरों में। वो जो समाधि है ना। हाँ, वो ये समाधि जो है उनके जो शिष्य की, कुंदन दास की, जो मेन साधु है यहाँ पर, जिन्होंने उसके बाद में एक मिनट, नहीं सारा। तो दोस्तों, ये जो है अपने दूधवाधारी हनुमान जी के मंदिर में जो आए, और ये एक समाधि बनी हुई है जिसके बारे में पंडित जी आपको बता रहे हैं। यहाँ पर एक साधु आए थे सबसे पहले। बंजर भूमि थी किसी समय में, तो सबसे पहले एक साधु आए, उन्हें यहाँ कुछ भूमि के ऊपर कुछ चमत्कार सा दिखाई दिया, तो यहाँ वो तप करने लग गए इस भूमि के ऊपर, इसी एरिया में। लोगों ने उनको दे दी, भाई तुम महात्मा हो, अपने इस बगीचे में रहो। उनको सपने में इस तरह का दिखाई दिया कि यहाँ एक कुआं बना हुआ था, एक कुआं ही था खाली, और एक पुरानी जो बिल्डिंग बनी मैंने बताई थी, वो था मंदिर। तो उनको सपने में कुछ इस तरह का दिखाई दिया कि इस कुएं की खुदाई की जाए। तो उन्होंने जो कुआं खोदा, तो उसमें करीब इतनी बड़ी प्रतिमा, करीब 1.25 फुट की करीब, है ना, वो प्रतिमा हनुमान जी की उन्होंने उसमें से निकली, तो उन्होंने उसके बगल में ही उसको स्थापित करवा दी। अच्छा तो जी। ये जो संत हुए, तो इनको दूध, ये दूध का आहार लेते थे, अच्छा। है ना, दूध का आहार लेते थे। एक इनके पास शिष्य था, उनका नाम था कुंदन दास। इनकी समाधि वो बगल में उधर बनी हुई है। तो इनका महाराज जी का क्या नाम था? इनका नाम बस दूधाधारी के नाम से ही अच्छा, जानते थे, बाकी दूधवाधारी और के कोई नाम बोल से। जानते ही नहीं थे इसीलिए नाम। हाँ, दूधाधारी। हनुमान जी जो भी के भगत मंदिर आते का थे, हाँ नाम दूधवाधारी। हाँ, दूधाधारी। तो उसी दूधाधारी के नाम से ही हनुमान बगीची दूधाधारी के नाम से ही बन गई है। अच्छा बस अब अच्छा। सब हनुमान जी को भी दूधाधारी समझते हैं, अच्छा। दूधाधारी को भी हनुमान जी समझते हैं, तो उसी रूप में कौन से वो दूधाधारी वाली बगीची है हनुमान जी, ठीक तो ठीक। उसी नाम से प्रचलित है ये। तो ठीक। असली संत जो थे, इन्होंने ही स्थापित की ये मूर्ति। और वो अच्छा। मूर्ति धीरे धीरे उसके ऊपर लेप, जो संदूर का लेप चढ़ता है जो, हाँ उससे जी। वो धीरे धीरे इस समय वो इस पोजिशन में है कि वो बैठी हुई, उनके ऊपर पुजारी ये लेप चढ़ाते हैं और वो खड़ी हो गई जो अंदर मूर्ति है मूर्ति अंदर है, मेन मूर्ति। हनुमान जी और के, हाँ, वो जो अंदर वाली मेन अंदर मूर्ति, मेन मूर्ति है। वो जो अपने महामंदिर के अंदर हाँ, है। मेन ठीक। मूर्ति है, इनकी मूर्ति है वो कुंदनदास की। ठीक। ये जो इनके साथ रहे, तो सब सच्चाई तो ये है हाँ जी, कि आप भी बाबा से, आ जाओ भैया जी, हाँ, आ जाओ। जो अरदास करोगे तुम सच्चा है अपनी साक्षात। ठीक। बिल्कुल पक्की बात। तो ये अपने
कुंदन दास हाँ, जी ये थे बाबा जो। दूधाधारी जी के शिष्य रहे कुंदन दास जी। हाँ जी। इन्होंने बाबा की सेवा की है। ये अपने दूधाधारी बाबा के शिष्य थे जो कुंदन दास जी। वो इनकी शरण में रहते थे और इनकी सेवा करते थे। जब बाबा का शरीर पूरा हुआ उसके बाद इन्होंने यहाँ की गद्दी संभाली है। उसके बाद फिर इनका शरीर पूरा, उसके बाद एक दो महात्मा और आए, वो कुछ दिन रहे, कुछ दिन उसके बाद वो स्थानों पर चले जाते हैं। अब ये इस समय महात्मा लोग यहाँ आते भी हैं, उनकी सेवा होती है, कुछ दिन रहते हैं अपने, उसके बाद फिर अपने। इस मंदिर में ये जो थे दूधवाधारी जी महाराज की समाधि थी, उसके बारे में पंडित जी ने आपको महिमा सारी बताई। और उसके बाद उनके जो शिष्य थे कुंदन दास जी, जिनकी समाधि आप सामने देख रहे हैं, उनकी महिमा पंडित जी ने बताई। राम राम पंडित जी। तो दोस्तों अब ये आपका देखिए मेन मंदिर जो मुख्य मंदिर है बजरंगबली जी का, उसके आपको दर्शन करवा रहे हैं। और भगवान बजरंगबली जी के आप स्वरूप को देखिए कितना भव्य है। और इस को अच्छी तरह से दर्शन की कर लीजिए और आप भी यहाँ आइए और अपनी मनोकामना प्राप्त कीजिए। अब हम इसके बाद मैं आपको स्थानीय नागरिक गण से इसकी महिमा के बारे में बात करवाता हूँ। से 150 साल हो गए, 200 साल हो गए। अच्छा। ये दूधाधारी के नाम से बगीचे है। अच्छा। महाराज थे जो दूध का आहार करते थे। अच्छा जी। संत थे। अच्छा। उनके नाम से पीछे को समाधि बन रही है उनकी भी और उनके चेले की भी। कुंदन दास जी थे वो। अच्छा, वो जो पीछे हाँ, समाधि बनी हुई है। और ये दूधाधारी के नाम से पीछे को है। इसके पीछे जो उधर बनी हुई है। हाँ, पीछे को बनी हुई है इसके। अच्छा अच्छा। दोनों अच्छा। नहीं ये जो बहुत इधर बनी सिद्ध, हुई है। बहुत सिद्ध वो है। ये तो कुंदन दास की अंग्रेज। समाधि है। अच्छा ये कुंदन दास जी। हाँ, पीछे कुंदन। इसके वो दूधाधारी की हाँ। गुरु चेलों की। गुरु चेला दोनों है। अच्छा। आप यहीं से हैं? हाँ, यहीं से है। अपना शुभ नाम? नवल किशोर शर्मा। चलो जी मेरा नाम पटवारी। अच्छा आ गया पटवारी जी है। अच्छा। और इन्होंने कंपल्सरी रिटायरमेंट ले लिया और केवल इस इनके वजह से मतलब कि बगीचे के इस समाज बगीचे- में भ्रष्टाचार है। बगीचे की अच्छा। बताओ। नहीं, वैसे इनकी- मुझे- मेरी मत बताओ। बगीचे की पूछ रहा है ये बगीचे की पूछ रहा है बगीचे के बारे में। बहुत सिद्ध मूर्ति है ये। अच्छा जी। मतलब थी तो इतनी सी है। अच्छा। पीछे जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा वो हो गए सिंदूर विंदूर चढ़ के, तो अब ये इस आकृति में आ गई। बहुत। मैं मतलब मेरी 66 साल की उम्र है अच्छा जी। और 60 साल की तो मुझको याद है ही है अच्छा जब से मैं देख रहा हूँ। ठीक है। मंदिर की और महिमा। 1947 की बताओ। जीर्णोद्धार खूब हो गया। 47 से पहले 47 में क्या हुआ था, 47 में जब भगदड़ मची ना, हाँ जी। तो हाँ मारकाट भी मची। हाँ जी। तो इधर को सारा में एक रहा, सारा मुसलमान एक मुसलमानों की ठीक है। एक बेल्ट। परली तरफ सड़क के परली तरफ लोकल बेल्ट है हाँ। और इधर को मोमडन बेल्ट है इधर। अच्छा जी। तो एक दहाड़ आई थी मुसलमान लोग मुसलमानों की। अच्छा। तो जब ये हमारे शमशान बने हुए हैं, जब यहाँ से आए ना, तो उनको फिर वो लाल ही लाल दिखा, उनको लाल ही लाल दिखा। अच्छा। हनुमान जी का मतलब वो है ना, उनको कुछ मतलब, और वो आगे बढ़ने नहीं थे उनको, और वो वापस चली गई। अच्छा। वो तिजारे पे धावा किया था उन्होंने, अच्छा। अच्छा। बोला था। अच्छा। तिजारे में भी आधा जो पट्टी है, हाँ जी। एक दो पट्टी थी, एक पट्टी में माली थे अच्छा। और एक तम पट्टी में खानजादे थे। अच्छा। दो पट्टी थी, तो ये पूरा मोहल्ला काजीवाड़ा और ये दो मोहल्ले थे उनके, पूरा मोहल्ला उनका ही था। अच्छा। वो अब तो सब डिस्पोज ऑफ हो गए वहाँ से, यहाँ से चले गए पाकिस्तान। वो असली खानजादे थे, असली मुसलमान वो थे। ये ज़्यादातर जो हैं ये कन्वर्ट हैं, वो हिंदुओं से कन्वर्ट में है, औरंगजेब के टाइम में जो हुए वो हैं। तो तब ये उनका असर, जब उन्होंने ही लोगों ने बताया कि भाई ऐसे हम आए थे, ऐसे वो हुआ था, हमको आने नहीं। वो महिमा है। ये महिमा है उनकी। और भाई मन से अगर वो करो ना, तो मन की इच्छा भी पूरी होती। इसमें कोई शक इसमें कोई शक नहीं है। बहुत बहुत पुरानी बात है। जहाँ भी और पुरानी याद मूर्ति। करोगे ना पुरानी वहीं हाजिर हो जाएगा। जहाँ भी याद करोगे वहीं हाजिर हो जाएगा। ये और ये वो जो समाधि है वो भी बहुत सिद्ध है। सिद्ध है, दूधाधारी। वहाँ तुमने कोई मन कामना अपनी वो कर दी तो उन्हें समझ लो पूरी है मन से। बहुत अच्छी वो है ये। ठीक है। मेरा YouTube 12 अगस्त या 11 अगस्त है आज। 11 अगस्त। मेरा 20 सितंबर का जन्म है। अच्छा।
56 का। ठीक। तब ये मूर्ति, और वो पुराना जो मंदिर, वो पुराना मंदिर, उसको बड़ा मंदिर बोलते हैं, अंदर है अच्छा। पार्श्वनाथ जी का। पार्श्वनाथ जी का मंदिर, ये चंद्रप्रभु का है। और अपने यहाँ पर और क्या क्या है पुरानी जगह? भर्तरी जी का वो गुम्बद है, बना लिया मैंने। बगल में एक शिवालय और है, शिवालय और है, गढ़ घुमट अलग है, घुमट है ना, हाँ जी। घुमट से पहले वो भीतर जो बड़ी जो उसमें वीडियो बनाने देते हाँ हैं? हाँ, वो जो उसमें उन्होंने भर्तरी जो महाराज थे, ने मजदूरी की थी। हाँ, महाराज ने मजदूरी की थी उसमें, अच्छा, और जब मजदूरी मिलती थी तब वो गायब हो जाते। तो उसी में उनका नाम के ऊपर। हाँ, उनके नाम से फिर उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने उनके नाम से ही ये गुम्बद कर दिया कि और तिजारे का इतिहास है ये। तिजारे का इतिहास ये है कि भाई वो जो भर्तरी थे ना, हाँ जी। वो अपने दोनों मामा भांजा थे, गोपीचंद और भर्तरी, अच्छा दोनों यहाँ तपे थे। अच्छा। और जो ये यहाँ से 3 किलोमीटर दूर सूरजमुखी बांध है, हाँ जी। वहाँ पे पहाड़ पे एक खोली है उनकी, अच्छा। उसमें वहाँ तपते थे। ठीक। 12 साल और वो तपे तो एक कुम्हार था, अच्छा जी। कुम्हार था, वो उनका भगत था, अच्छा और कुम्हारी उनको गाली देती थी। वो पतली घर से थी। जैसे गधे चराने आता था ना यहाँ, हाँ जी। तो वो रोटी बांध के लाता था, तो 2 रोटी उनको भी दे देता, 2 रोटी खुद खा लेता उन्हें। ठीक। तो उसके ही उनसे वो हो गई। ठीक। जब वो लास्ट में जाने लगे, जब उन्हें गई भाई तू अपना वो आवा लगा अच्छा। तो बर्तनों का, अच्छा। उसने लगाया, तो उसमें आधा जब उन्हें खोल के देखा, वो तो चले गए, जब उन्होंने वो उसको हटाया और देख खोल के देखा, तो आधा पक्का था और आधा सोने का था, अच्छा, 10। आधा मिट्टी का, ठीक। उसमें खड़े निकले। अच्छा, अच्छा, ये इतिहास है। तो उन्होंने कहा था भाई ये है तकत तिजारा, अच्छा, यहाँ के लोग हैं नाकारा, अच्छा। बाप का हेत माँ का कुहेत, और आधे में कंचन और आधे में रेत। ये यहाँ की वो है। वो आधे घड़े सोने के बन गए, आधे मिट्टी के थे, इस तरीके से। और यहाँ की ठंड भी मशहूर है। अच्छा जी। ठंड के बारे में भी पुराने लोग बताते हैं हाँ जी। कि वो कहते हैं कि जाड़े का गढ़ खुरासान, खुरासान पाकिस्तान में, हाँ जी। और तख्त तिजारा, थोड़ा थोड़ा नीमली और झिरका बारा, और पटोदी की रेत में पटका और पछाड़ा। ये यहाँ की सर्दी का वो है। तो तिजारा की सर्दी भी मतलब मशहूर है, मैदानी इलाका है ना, इस वजह से। तो ये साफ कहते हैं पांडु हिमालय में हाँ, गले थे, वो पांडु इससे का भी बच्चा यहीं आ जाता ना, मतलब यहीं कठोर गल भूमि जाता है। कठोर भूमि है। यहाँ का राजा सुशर्मा था, अच्छा। सुशर्मा वो जो कोरों त्रिगत राज था, ये त्रिगत त्रिगत हाँ, त्रिगत नगर है नगर। ये। तो उसका राजा सुशर्मा था, जो अर्जुन से लड़ा था और अर्जुन को पीछे हटाया जब उन्होंने चक्रव्यूह की रचना करी ना, हाँ जी। कौरवों के पक्ष में था। तो वो हटते 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 पीछे बहुत दूर ले गया वो अर्जुन को, अच्छा। और उधर वो द्रोणाचार्य ने उसने द्रोणाचार्य ने उसकी रचना कर दी चक्रव्यूह की, और वो अभिमन्यु मारा। तो यहाँ हमारे मतलब ये है कि हम पांडवों के नहीं हैं, हमारा तिजारा कौरवों का पक्ष है, अधर्मी का वो है, इसलिए कहते हैं कि ये कठोर भूमि। ठीक है। ये साहब है अपना शुभ नाम? नवल किशोर शर्मा। तो शर्मा जी ऐसे है भाई साहब, और धीरे धीरे चल देखा- जाए। शनिवार आ जाता ऐसा है ना, बताऊं उसमें शनिवार दीपावली के बाद दीपावली के बाद आ चलते हैं। 99 साल की रीच पे दे दे दिया, बहुत बढ़िया बना है, वो अधूरा ही रह गया था। ठीक है भाई। आगे चला जाते हैं। दोस्तों ये दुर्गा माता जी का मंदिर है, जो हनुमान जी की बगीचे के अंदर ही स्थित है। और आप देखो ये कितना भव्य मंदिर है।
तो दोस्तों, जब इस मंदिर के दर्शन करने के लिए हम आए हुए थे तो ये सज्जन हमें मिले जो स्थानीय हैं। आपका शुभ नाम भाई साहब? मेरा नाम धन सिंह है। धन सिंह जी हाँ हैं। जी। आप यहीं के रहने हाँ, वाले यहीं हैं? के रहने। जन्म भी आपका यहीं हुआ है? हाँ, यहीं है। क्या करते हैं सर? मेरा बिजनेस है मिठाई का। मिठाई का। और ये आप इसके मंदिर की महिमा के बारे में कुछ बताएं। अब बहुत आस्था है हमारे यहाँ, हमारे बुजुर्गों से ही है। हमारे दादाजी बहुत भक्त थे यहाँ के। अच्छा जी। हमारे दादाजी ने 2 बीघा जमीन दान की हुई है, अच्छा जी। डोनेट की हुई है इसी मंदिर के नाम पे, अच्छा, पास में जिसमें धर्मशाला का निर्माण हो रहा है। ठीक है भाई साहब, नमस्कार। तो दोस्तों, ये हनुमान जी का मंदिर था और आपको दर्शन कराए। यहाँ से चलने से पहले आप मेरे YouTube चैनल ट्रैवल एंड एक्सप्लोर विद प्रेम को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए। जय बजरंगबली जी की।